चलिए, तो अब लोग स्टार्ट करते हैं। आज आज मैं मनोज कुमार द पर्वती अकादमी का बाबू, एक टीचर, साइंस का टीचर बाबू। तो आज साइंस में क्लास 10th के लिए और खासकर 12th के लिए, दोनों के लिए बाबू आज हम लेकर आ गए हैं बहुत अच्छा एक चैप्टर, बाबू, बहुत एक अच्छा टॉपिक। प्रकाश के प्रवर्तन में एक बहुत ही शानदार टॉपिक पढ़ना है, दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र का थ्योरम पढ़ना है, सूत्र सिद्ध करना है। तो आज बहुत ही आसान तरीका से, इतना आसान बाबू, इतना आसान जितना आसान आपने कहीं देखा नहीं होगा, बहुत ही आसान तरीका से हम इसको सिद्ध करेंगे। और आपको 10th और 12th में 6 मार्क्स दिलवाएगा बाबू। कितना मार्क्स? 6 मार्क्स आपको बाबू 6 मार्क्स दिलवाएगा। आपको यहां से मिल जाएगा 6 मार्क्स। कितने मार्क्स मिल जाएंगे? आपको यहां से 6 मार्क्स मिल जाएंगे। तो इस 6 मार्क्स के लिए आप लोग धैर्य बना के रखिए, हम जल्द ही इसका बहुत ही आसान तरीका से सिद्ध कराएंगे। आपका टाइटल सो रहा होगा दर्पण सूत्र क्लास 10 लेसन नंबर 1, प्रकाश का परावर्तन एवं अपरावर्तन। आपको लेंस सूत्र ये अवतल दर्पण से किससे सिद्ध कराएंगे बाबू? अवतल दर्पण से। नेक्स्ट वीडियो जाएगा उत्तल दर्पण से, उसके बाद R बराबर 2F सिद्ध होगा, लेंस सूत्र भी सिद्ध होगा। सारा इसी चैनल पे और हर एक वीडियो के माध्यम से आपको तैयारी कराया जाएगा। तो एक बार जोर से जो है कमेंट कर दीजिए, जो भी व्यक्ति हैं, और कमेंट के साथ साथ इसको क्या कर दीजिए, आपको शेयर कर दीजिए। क्या कर दीजिए बाबू? शेयर कर दीजिए, क्योंकि शेयर कीजिएगा तभी आपके भाई बंधु लोग जो है इस वीडियो को मजा ले पाएंगे और पढ़ पाएंगे और ज्ञान ले पाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। आपका जो है क्वेश्चन आएगा बाबू इस तरह से। क्वेश्चन रहेगा दर्पण सूत्र, एक सेकंड, अवतल दर्पण द्वारा दर्पण सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u सिद्ध करें। क्या करें? सिद्ध करें। सबसे पहला क्वेश्चन आपका है। क्वेश्चन किस तरह से पूछने वाला है कि अवतल दर्पण द्वारा दर्पण सूत्र सिद्ध करें। दर्पण सूत्र का मान दे देगा 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ठीक है, तो चलिए इसके लिए सबसे बड़ी चीज है फिगर। क्या है बाबू? सबसे बहुत अच्छा चीज है फिगर को याद करना, क्योंकि फिगर बनाने के लिए हम लोग सीखेंगे, ना कि जो है छाप लेंगे। फिगर बनाने के लिए सीखेंगे। आप फिगर बना लिए मतलब कि है सिद्ध कर देंगे। इतना याद रखिएगा, फिगर बना लिए आप सिद्ध कर देंगे। ठीक है, तो सबसे बड़ी चीज है फिगर। अब अवतल दर्पण द्वारा बोला है बाबू, तो अवतल दर्पण ले लेंगे। क्या ले लेंगे? एक अवतल दर्पण। आपको पता होना चाहिए अवतल दर्पण का पिछला भाग जो है रंगा हुआ रहता है। आपका अवतल दर्पण का पिछला भाग रंगा हुआ रहता है। हमने एक अवतल दर्पण ले लिया, अब इस अवतल दर्पण में बाबू मुख्य अक्ष भी होगा। क्या होगा? मुख्य अक्ष, जो बीच बीच से रेखा एक रहती है। क्या रहती है? मुख्य अक्ष भी रहती है बाबू। तो एक मुख्य अक्ष ले लेते हैं। क्या? एक मुख्य अक्ष ले लिया। अब इस मुख्य अक्ष पे बाबू, इस मुख्य अक्ष पे एक मुख्य अक्ष लेते हैं, थोड़ा सा इस तरह से एक मुख्य अक्ष बाबू इस तरह से ले लिया गया है। अब मुख्य अक्ष पे आपको नॉर्मली दो चीज मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? मुख्य अक्ष पे दो चीज मिल जाएगा, देखिएगा ध्यान से। आपको मुख्य अक्ष पे दो चीज मिल जाएगा बाबू। एक मिल जाएगा आपको यहाँ पे पी बिंदु, आपको यहाँ पे मिल जाएगा पी बिंदु। यहाँ पे आपको मिल जाएगा पी बिंदु। हम यहाँ पे लिख देते हैं पी बिंदु। उसके बाद आपको कुछ दूरी पर मिल जाएगा, एफ बिंदु।
क्या मिल जाएगा, एफ बिंदु। फोकस दूरी, फोकस दूरी, इसके दोगुनी दूरी पर सी रहती है। क्या रहती है, सी। सी रहती है, वो बहुत दिक्कत है। कच्चा है। आपको सी बिंदु मिल जाएगा। ठीक है, अब आपको सबसे बड़ी चीज इसमें करना है, दूरी नापना है। क्या नापना है बाबू, दूरी नापना है। सबसे बड़ी चीज क्या करना है, दूरी नापना है। तो याद रखिएगा, ये दर्पण का पिछला भाग है। क्या है, पिछला भाग, पिछला भाग। और ये दर्पण का अगला भाग है। क्या है, अगला भाग। देखो बाबू, ये डिजिटल बोर्ड अपडेट नहीं हुआ है, इसलिए कभी लाल पीला हरा ले लेता है। इसका अपडेट आया हुआ है, अपडेट हम कल कर देंगे, समझे ना। थोड़ा सा रुक रुक कर चल रहा है, ठीक ना। अपडेट इसका आया हुआ है बाबू, टेंशन नहीं लीजिएगा, अपडेट इसको कर देंगे। अपडेट होने के बाद जो है आपका समस्या दूर हो जाएगी। हम समझ रहे हैं, कभी पीला कभी लाल कभी हरा हो रहा है, समझे। चलिए इसके बाद अगला पिछला भाग देखिए, हम बताएं इसको दूरी को नापने के लिए। दर्पण का पिछला भाग, अगर हम सबसे बड़ा पॉइंट कि सभी दूरियां P से नापी जाती है, P से नापी जाती है। सभी दूरियां P से नापी जाती है। सभी दूरियां, P का मतलब होता है पोल। क्या होता है, पोल मतलब ध्रुव। क्या होता है बाबू, ध्रुव। या तो कह सकते हैं कि सभी दूरियां P से नापी जाती है, ध्रुव से नापी जाती है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि देखिए, अगर P से E साइड आएगा, P से कोई दूरी E साइड आएगा तो हम प्लस में लेंगे। क्या लेंगे, प्लस में लेंगे। अगर P से E साइड कोई दूरी आएगा तो हम लोग माइनस में लेंगे। याद रखिएगा, ठीक से याद करना है। P से पीछे, P से प्लस, हाँ, P से पीछे, P से प्लस, कोई दिक्कत। आ से आगे, आगे मतलब आइनस मतलब माइनस, माइनस में ऋणात्मक दूरी लेना है। याद हो गया, दूरी थोड़ा सा नाप लेते हैं, देखिएगा। अगर हम कहें बाबू कि P से हम दूरी जो, पहले फिगर जो है, दूरी बाद में नाप लेंगे। फिगर का जो है एक चित्र पार देते हैं। आपको यहाँ पे एक वस्तु रख देते हैं। इस वस्तु का बाबू प्रतिबिंब पड़ता है सीधे दर्पण पे। अब दर्पण का क्या काम है, किस वस्तु को एक बिंदु पर लेगा। क्या करना है, आपको पता होगा, आपको पता होगा बाबू कि जब कोई वस्तु अवतल दर्पण में सीधे दर्पण पे पड़ती है तो फोकस से होकर गुजरती है। कहां से होकर, फोकस से होकर गुजरती है। तो इसको जो है फोकस से होकर गुजार देते हैं, यहां से फोकस से होकर गुजरेगी। ठीक है, दिखाई दे रहा है, फोकस से होकर गुजरी। और एक दर्पण का, एक जो है वस्तु का जो प्रकाश है वो वक्ता त्रिज्या से होकर गुजरेगा, यानी वक्ता केंद्र यानी सी से होकर गुजरेगा। बहुत गर्मी है बाबू, सी से होकर गुजरेगा। ठीक है, तो सोचिएगा, एक वस्तु का प्रकाश फोकस से, एक वस्तु का प्रकाश केंद्र से। ठीक है, एक वस्तु का प्रकाश केंद्र से, यहां से गुजरेगा ऐसे, और ये दर्पण से टकराएगा। मतलब कि भैया जैसे ऊपर से आया था वैसे ही चला जाएगा। ये इधर से आया था और इधर चला गया। ठीक है, फिगर ये है। अब जहां पे दो आने वाली बिंदुएं टकराती है, जहां पे दो आने वाली बिंदुएं दर्पण से प्रवर्तित होकर टकराती है, तो उसे हम लोग कहते हैं बाबू प्रतिबिंब। वहीं पे निर्माण होता है, उसे प्रतिच्छेदित किरण कहते हैं। प्रतिच्छेदित किरण के पास ही प्रतिबिंब निर्माण होता है। तो देखिए, तो एक किरण यहां से आया है, इधर से प्रवर्तित हुआ है। एक किरण यहां से यहीं से प्रवर्तित हुआ है, तो परिवर्तित होने वाला किरण इस बिंदु पे टकराया है। किस बिंदु पे, आपको इस बिंदु पे टकराया है बाबू, इस बिंदु पे टकराया है।
तो यहाँ पे जो हम दर्पण लेंगे बाबू, जो हम प्रतिबिंब लेंगे, इस तरह से लेंगे, इस तरह से बनेगा। सर रंग दूसरा लेते हैं इसका, आपको जो है इस तरह से बनेगा, आपको इस तरह से। आप जिस तरह से हमने वस्तु लिया था, तो वस्तु का बाबू कोई नाम होता है, जैसे ए बी, क्या नाम होता है? ए बी। ए बी वस्तु का नाम ले ली। अब देखिए तो यह रोइया वाला ये नीचे चल गया, तो यहाँ पे ए डैश हो जाएगा प्रतिबिंब का नाम, इसको बी डैश हो जाएगा, इस बिंदु की, इस बिंदु को, हाँ इस बिंदु को हम लोग ए बी लिखते हैं। ये वस्तु ए बी रखी है, ये वस्तु ए डैश बी डैश रखी है, ए डैश बी डैश, नाम याद रखिएगा, ए डैश बी डैश। दर्पण का नाम, दर्पण का मिरर लेते हैं एम, एम डैश, दो गो दर्पण मेरे पास, एम एम डैश। यहां तक कोई दिक्कत है फिगर पारने में? यहां तक कोई दिक्कत है फिगर पारने में? बोलो। ये हमारा फिगर कंप्लीट हो गया। अगर बाबू अगर दिक्कत है तो एक और फिगर और पारेंगे। देखो, एक दर्पण लेंगे, दर्पण के बीच बीच में मुख अक्ष रखा होगा, मुख अक्ष में एक वस्तु रख देंगे। आपको पता होना चाहिए यहाँ पे P होता है, यहाँ पे F होता है और यहाँ पे C होता है। और इसका बस इसका जो है प्रतिबिंब यहाँ से गुजरेगा, एक फोकस से गुजरेगा, एक केंद्र से गुजरेगा, यहाँ पे आपको प्रतिबिंब बनेगा। इसका ए बी नाम रखे हैं, ऊपर वस्तु है, इसका भी जो है ए डैश और बी डैश नाम रख दीजिए। यही हमारा क्या हो गया? फिगर हो गया अवतल दर्पण का। फिगर समझ में आया? कोई दिक्कत है? देखिए तो फिर से, एक अवतल दर्पण लेंगे, अवतल दर्पण के पीछे रंगा हुआ रहता है बाबू, क्या रहता है? रंगा हुआ रहता है। और उस दर्पण में आपको एक मुखच लेना है, मुखच यहाँ पे पी रहता है, यहाँ पे फोकस रहता है, यहाँ पे केंद्र रहता है। एक वस्तु रखेंगे, यहाँ आएगा, फोकस से गुजरेगा, एक केंद्र से गुजरेगा, और जो है यहाँ पे आपको एक वस्तु बनेगा ए डैश बी डैश, और यहाँ पे ए बी ऊपर मुड़ी है तो ऊपर और बी नीचे। ठीक है, बार बार हम समझा रहे हैं, सबसे मेन चीज क्या है? फिगर है। बार बार हम समझा रहे हैं, नहीं आता है एक बार फिर से हम रखेंगे क्या? दर्पण रखेंगे। क्या रखेंगे? दर्पण। कोई भारी चीज नहीं है, हमसे पढ़िएगा, हम 1000 बार बताने के लिए रेडी हैं। ये जो है क्या ले लिए? मुख अक्ष। क्या ले लिए बाबू? मुख अक्ष ले लिए, मुख अक्ष ले लिए। अब मुख अक्ष पर यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे क्या होता है? एफ रहता है, यहाँ पे आपको सॉरी पी रहता है, यहाँ आपको पी रहता है ध्रुव, यहाँ पे आपको एफ रहता है, और यहाँ पे आपको जरी पर सी रहता है, और वस्तु हम लोग यहाँ रखते हैं। अब वस्तु रखेंगे, दर्पण से टकराएगा, फोकस से गुजरेगा, फोकस ऐसे करते हैं, फोकस से गुजरेगा, एक जो है केंद्र से गुजरेगा, कहाँ से? केंद्र से। अब जहाँ पे दोनों बिंदु टकराएगी वहां पे बनेगा प्रतिबिंब ए डैश बी डैश, और ये बी ये ए। चलिए, ये हमारा फिगर हो गया। दर्पण का नाम लेते हैं एम और एम डैश। सोच के देखिए, ये तो हमारा फिगर हो गया। अब इस फिगर का हम पारे हैं। अब यही चीज हमको लिखना है, यही चीज हमको क्या करना है? लिखना है। लिखाएगा नहीं? जरा देखिए तो, देखिए लिखा जाएगा, लिखा जाएगा। देखिए आइए, इस चीज को हमको क्या करना है? फिगर को लिखना है। फिगर जो है हम साइड कर देते हैं, इसे ऐसे आपको साइड कर देते हैं। ऐसी को ना लिखना है बाबू, क्या करना है? लिखना है। देखिए तो लिखा जाएगा। देखिए, माना कि एम एम डैश, ठीक है, एक अवतल दर्पण है, एक अवतल दर्पण है। देखो तो बाबू, एम और एम डैश यहां से यहां तक एक अवतल दर्पण लिए थे, जो उसमें है लिखती हूँ। ठीक है, अब अवतल दर्पण ले लिए तो सोच के देखिए कि माना कि एम एम डैश एक अवतल दर्पण है, जिसके मुख अक्ष पर, जिसके मुख अक्ष पर, मुख अक्ष पर, जिसके मुख अक्ष पर, मुख अक्ष पर ए बी वस्तु रखी है, ए बी वस्तु रखी है। बताइए, एक मुखच लाल वाला लिए थे, जो मुखच था, ये मुखच था,
ए बी वस्तु रख दी यहाँ पे रखी है, जिसका एक प्रतिबिंब बना था, जिसका प्रतिबिंब, जिसका, अच्छा से सुंदर से लिखा, जिसका प्रतिबिंब, जिसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश, देखो ए डैश बी डैश कहाँ बन रही है, एफ और सी के बीच, यानी फोकस और केंद्र के बीच, ए डैश बी डैश कॉमा फोकस, मुख्य फोकस बोलते हैं, मुख्य फोकस, फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र के बीच बन रही है, बन रही है, बन रही है, बन रही है, के बीच बन रही है। कोई दिक्कत? अब इसमें थोड़ा सा वक्रता केंद्र के बीच बन रही है ना, थोड़ा सा ऐड करते हैं, थोड़ा सा मसाला मिर्ची और मार देते हैं बाबू, ताकि नंबर जो है एग्जामिनर अच्छा दे। देखिए दर्पण के आगे हमेशा वास्तविक बनता है, दर्पण के पीछे काल्पनिक, अब वास्तविक हमेशा सीधा रहता है दर्पण में, तो लिखेंगे के बीच वास्तविक और सीधा, वास्तविक और सीधा, वास्तविक और सीधा, वास्तविक और सीधा, कॉमा दर्पण के आगे, दर्पण के आगे, दर्पण के आगे वस्तु से छोटा, वस्तु से, सारा चीज लिख लेंगे, वस्तु से छोटा, छोटा, छोटा बन रहा है, वस्तु से छोटा बन रहा है। इतना चीज कोई दिक्कत है? तो फाइनली हमको क्या करना है पता है, अब आ गए हैं समय पर, बन रहा है तो हमें सिद्ध करना है, तो हमें सिद्ध करना है, सिद्ध, सिद्ध करना है, तो हमें सिद्ध करना है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। बोलो कोई दिक्कत है? एनी प्रॉब्लम? बोलिए, सिद्ध हो जाएगा? चलिए तो करे जाए, सिद्ध किया जाए बाबू। सबसे पहले आपको क्या करना है, फिगर पारना है, फिगर पारने के बाद लिखना है कि माना कि एम डैश एक अवतल दर्पण है, जिसके मुख्य अक्ष पर ए बी वस्तु रखी है, जिसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और सीधा, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, वास्तविक और उल्टा बाबू, क्या वास्तविक और उल्टा, मुख्य फोकस वास्तविक और उल्टा, हाँ वास्तविक और उल्टा दर्पण के आगे अब वस्तु से छोटा बन रहा है, तो हमें सिद्ध करना है, तो हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। कोई दिक्कत? बोलो कोई दिक्कत? चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद हम लोग फिगर से लिखेंगे क्या कि देखो तो फिगर वाइज ही ना था, फिगर के नीचे वो लिख लेना है। अब फिगर में देखिए, आप फिगर नहीं पा रहे हैं, फिगर वाला देखो ये हो गया, देखो तो बाबू, हाँ देखो तो फिगर वाइज ही ना था। एक चीज बता रहे हैं, इसमें जो है बाबू त्रिभुज खोजो, क्या खोजो, त्रिभुज मिलेगा आपको, मिल जाएगा सर, त्रिभुज मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, हमें खोज देंगे। देखिए तो आपको त्रिभुज ऐसे मिलेगा, इस तरह से आपको त्रिभुज मिलेगा। देखिए हाईलाइट हम कर रहे हैं, हाईलाइट कर रहे हैं, हाईलाइट कर रहे हैं, एक यहां से, देखो बाबू, एक यहां से
और एक यहाँ से ऐसे, एक ऐसे। देखो तो यही चीज हम पा रहे हैं यहाँ पे। क्या बड़ा छोटा हो गया? देखो तो इसको अलग कर दीजिए। जो गुलाबी कलर का दिख रहा है ना बाबू, उसको अलग कर दीजिए। यही चीज ना है। नाम क्या है बाबू? इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है, बिंदु का सी है, इसका बी डैश है और ए डैश है। ए डैश है, ठीक है। इतना नाम है, इतना क्या है? नाम है। उसके बाद जरा देखिए तो, एक आपको ऐसे निकल रहा है, ऐसे। एक आपको ऐसे निकल रहा है, ऐसे निकल रहा है। नाम देखिए, नाम देखिए क्या नाम है? इसका पी नाम है, इसका एफ नाम है, इसका नाम है बी डैश, इसका नाम है ए डैश। और यहाँ पे कुछ नाम नहीं दिया है तो हम लोग फिगर में एन मान लेते हैं, इसको एन मान लेते, ठीक है। यहाँ तक दो गो, यानी हमको पहला त्रिभुज निकला, दूसरा निकला, ये तीसरा निकला और ये चौथा निकला। ये पहला निकला, दूसरा, फिर इधर से देखो तीसरा ये निकला और चौथा ये निकला, ठीक है। बोलिए कोई दिक्कत है यहाँ पे त्रिभुज खोजने में? दिक्कत? जब त्रिभुज हम लोग खोजते हैं बाबू, तो देखो जब ऐसा होता है ना, ऐसा फिगर आएगा ना त्रिभुज में, तो मैथ वाले टीचर बता देंगे कि यहाँ पे एक सम्मुख कोण, या तो सम्मुख कोण बाबू, या तो शीर्षामुख कोण, या तो एकांतर कोण का निर्माण होता है। अब वहां पे हम दोनों जो है लगभग त्रिभुज बराबर मान लेते हैं, समरूप मान लेते हैं। तो सबसे पहले इस त्रिभुज से चलेंगे। तो हम यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे बाबू, यहाँ से नीचे से। वो लिखने के बाद कि अब समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी एवं ए डैश बी डैश सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी एवं ए डैश बी डैश सी में। देखिए तो हम यहाँ से चलेंगे तो हम लिखेंगे कि कोण ए बी सी, ए बी सी समरूप है ए डैश बी डैश सी के, त्रिभुज ए डैश बी डैश सी के। कोण ए सॉरी कोण ए बी सी समरूप है कोण ए डैश बी डैश सी के 90 डिग्री होगा। और फिर जब त्रिभुज ए बी सी समरूप है ए डैश बी डैश सी के, तो 90 डिग्री की जगह बचेगा एकांतर कोण। एकांतर कोण। उसके बाद कोण ए बी सी समरूप है कोण ए डैश बी डैश सी के 90 डिग्री के, तो हो जाएगा शीर्षामुख कोण। सम्मुख कोण लिखिए, सम्मुख। क्या लिखिए बाबू? सम्मुख कोण, सम्मुख कोण लिखिए। यहाँ तक कोई दिक्कत? कहाँ पे आया था? इस कहाँ से हम लोग निकाले थे? देखो इसे हम फिगर लिख रहे हैं, देखो कहाँ से निकाले थे। एक ऐसे था, ऐसे था, एक ऐसे था, एक ऐसे था, इस तरह का था। ये था ए बी सी, ये देखो ए डैश बी डैश, ये ऐसे निकाले थे। ये दोनों समकोण त्रिभुज को क्या कर दिए हम लोग? समरूप कर दिए। दोनों समकोण त्रिभुज को क्या कर दिए? समरूप कर दिए। और समरूप करने के बाद बाबू, समरूप करने के बाद हम लोग इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि जब लिखेंगे पी जी टी से, पी जी टी क्या है लिख देते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। एक सेकंड, सॉरी नहीं बाबू, पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पे नहीं रहेगा, हम लोग डायरेक्ट लगाएंगे। पता है जब ऐसा समूह कोण का निर्माण होता है तो इसका लंब इसके लंब के बराबर हो जाता है और इसका आधार इसके आधार के बराबर हो जाता है। बोलिए कौन दिक्कत? तो यहाँ पे पता क्या लिखेगा? तो
ए बी बटा ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश बराबर हो गया बी सी बटा बी डैश सी। यही तो निकालना था, यही तो आपको निकालना था समीकरण फर्स्ट। बोलो समीकरण फर्स्ट निकल गया। ये वाला ए बी बराबर कर दें ए डैश बी डैश की अनुपात, अब बराबर हो गया बी सी अब बी डैश सी, बी सी अनुपात बी डैश सी बराबर कर दिया, यही रहना था। अब यही चीज जो बाबू, यही चीज हम करेंगे अगला वाला में। ये देखो ई वाला में एन पी एफ ए डैश बी डैश एफ, एन पी एफ ए डैश बी डैश एफ, तो लिखेंगे यही चीज पर उसे हम करेंगे अगला वाला में। इसको कैसे करें बाबू, अगला पेज में चल जाएंगे। देखो इसको हम छोटा कर देते हैं उस साइड में, ऐसे कर कटका देते हैं इस तरह से। अब नेक्स्ट प्रोसेस जो होगा बाबू, हम करेंगे ऐसे कि पुनः समकोण त्रिभुज एन पी एफ एवं ए डैश बी डैश एफ सी, यहां से चलेंगे। इसका क्या था, ऐसे था एन पी एफ ए डैश बी डैश, यही है। अब सोच के देखिए कि हम यहाँ पे पुनः चले तो बोलेंगे त्रिभुज एन पी एफ समरूप है ए डैश बी डैश एफ के, ए डैश बी डैश एफ के समरूप है। क्या बाबू, समरूप है। इसके बाद हम जब करेंगे तो बोलेंगे कोण एन पी एफ समरूप ए डैश बी डैश एफ बराबर 90 डिग्री। तो कोण एन पी एफ जैसे उसने किया उसी करेंगे, ए डैश बी डैश एफ बराबर 90 डिग्री। तो क्या बनेगा, एकांतर कोण। क्या बनेगा वो, एकांतर कोण। कोण एन पी एफ समरूप है ए डैश बी डैश एफ के, क्या बनेगा 90 डिग्री समूह कोण, समूह कोण। ठीक है, एक रो कर दीजिए। ये देखिए द्वारक है, ये क्या कहलाता है, द्वारक। ये द्वारक बहुत छोटा है, क्या है, बहुत छोटा है, इसलिए हम इसको त्रिभुज मान लिए। ठीक ना, द्वारक बहुत छोटा रहता है, ना के बराबर रहता है, ऐसे ऐसे रहता है, ये ऐसे या तो फिगर ऐसे है, तो हमको बहुत ना के बराबर रहता है। ठीक है, चलिए इसके बाद आप बताइए थोड़ा सा, आप बताइए कि जिस तरह से हम लोग उसमें किए थे लंब बटा लंब आधार बटा आधार, इसमें नहीं कर सकते हैं लंब बटा लंब, लंब बटा लंब बाबू, तो लंब बटा लंब आई आधार बटा आधार। लंब बटा लंब आधार बटा आधार करेंगे, देखो लंब इसका क्या आएगा, एन पी आएगा बटा बटा क्या आएगा, ए डैश बी डैश आएगा, ए डैश बी डैश आएगा, एन पी बटा ए डैश बी डैश आएगा। अब देखो बी डैश एफ अब पी एफ, यानी बी डैश एफ अब पी एफ इसका आधार आएगा। बी डैश एफ देखो एन पी बटा ए डैश बी डैश, एन पी बटा ए डैश बी डैश। फिर देखो बी पी एफ बटा बी डैश एफ, उल्टा कर देना, पी एफ पहले होगा, सॉरी पी एफ होगा, पी एफ बटा पहले बड़ा वाला त्रिभुज के लिए बी डैश एफ। ठीक है, इतना हम ले लिया। अब देखिए यहाँ पे एक चीज बताते हैं, फिगरवा में आइएगा, फिगरवा में आएगा कि ये वाला एरिया बाबू, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया का बराबर है, तो हम लोग लिखेंगे एक का नाम है ए बी, क्या नाम है, ए बी बराबर है भैया एन पी के, किसके बराबर है, एन पी के। ए बी बराबर है एन पी के सर, तब जरा बता दीजिए कि यहाँ पे रख देना है, यहाँ पे रख देना है बाबू, यहाँ पे रख देना है, लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे चूंकि एन पी बराबर है ए बी की, यानी ए एन पी की जगह पे हम ए बी रख सकते हैं, तो ए बी
बटा ए डैश बी डैश बराबर पी एफ बटा बी डैश। ये आ गया हमारा समीकरण सेकंड। ये आ गया समीकरण सेकंड। एक ध्यान देने वाली बात है बाबू, एक ध्यान देने वाली बात है, एक ध्यान देने वाली बात है। कौन सी ध्यान देने वाली बात है सर बताइए ना, देखिए बताते हैं। इसको यहाँ पे सेट कर देते हैं, ठीक है, इतना अच्छा। अब बताइए आप लोग सोच के कि इसमें दो समीकरण आया, समीकरण वन समीकरण सेकंड। समीकरण वन था ए बी बटा ए डैश बी डैश, और क्या था बाबू बी सी बटा बी डैश, बी सी बटा बी डैश। समीकरण फर्स्ट था। समीकरण सेकंड था ए बी बटा ए डैश बी डैश, ये था पी एफ बटा बी डैश एफ। समीकरण सेकंड था। दो समीकरण हमारे पास है, देखो तो ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, हाँ बी डैश दोनों सेम है। तो हम जब लिखेंगे ना ऐसे करके समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से, समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से, समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से लिखेंगे तो ये दोनों ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है। बचता है बाबू बी सी बटा बी डैश सी बराबर पी एफ बटा बी डैश सी। फाइनली आपको बचेगा, यहीं से आपको बाबू समीकरण सिद्ध होगा। यहाँ तक निकालने में कोई दिक्कत, एक बार रिवीजन चले। इस फिगर में देखो लंब बटा लंब कर दिए, आधार बटा आधार कर दिए, आधार बटा आधार कर दिए, लंब बटा लंब, आधार बटा आधार, और फिर इधर से लंब बटा लंब या आधार बटा आधार, ऐसे कर दिए। और करने के बाद जब समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से चले बाबू, क्या चले समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से चले तो हमारा ये दोनों सेम आ जाता है, समझो कि सही बना हुआ है। अगर सेम आ गया तो क्या समझेंगे, सही बना हुआ है। और अगर सेम नहीं आएगा तो कहीं तक कहीं दिक्कत हुआ है, सेम आ जाना चाहिए। जब सेम आए तो ये दोनों को काट कर ढाक दिया जाता है और बाकी ये दोनों को बराबर कर दिया जाता है। और जब इतना हो गया तो हम लोग नेक्स्ट पेज में चलेंगे। देखो दूरी नापने के लिए हम लोग को फिगर की जरूरत फिर से पड़ेगी। एक है बी सी, एक है बी डैश सी, पी एफ बी डैश है। 2 मिनट का खेला है, तुरंत सब हो जाएगा। तो फिगर है बाबू, देखो फिगर के पास हम लोग चलेंगे। कहाँ चलेंगे, फिगर के पास। फिगर पढ़ना पड़ेगा फिर से, फिगर पढ़ना पड़ेगा। देखिए एक फिगर था, एक ऐसे था, यहाँ पे वस्तु रखे थे, यहाँ से ऐसे गुजरा था, ये भी ऐसे गुजरा था। अब जो है नाम रख दीजिए सबका। भैया ए बी वस्तु था, यहाँ पे एन रखे थे, यहाँ पे पी रखे थे, यहाँ पे एफ रखे थे, यहाँ पे सी रखे थे। यही कोई बना था ए डैश बी डैश। हमारा फिगर ही था, ये जो है दूसरा रंगा, ये जो है रंगा हुआ था, ठीक है। इतना हो गया। हमारा जो समीकरण है अब होगा, इसको इधर कर देते हैं, नजर आएगा। हम यहाँ हमारा जो समीकरण आया जरा सोच के देखिए तो क्या आया था। एक सेकंड, इसको यहीं पे लाओ, दिखाई दे रहा है ना फिगर, कोई दिक्कत नहीं ना है। अच्छा हमारा जो समीकरण आया था देखिए तो यही आया था, बी सी बटा बी डैश सी। एक आया था पी एफ बटा पी डैश एफ, पी एफ बटा बी डैश एफ, यही आया था। अब दूरी नापना है बी से सी तक। देखो तो ये सी दूरी है, ये बी दूरी है, हमको ये दूरी नापना है। तो ये दूरी नापना है तो हमने पहले ही बताया था बाबू, पहले ही बताया था, जरा देखिए तो कि P से अगर हम लोग, देखो बाबू अगर हम लोग P से F गए, F दूरी होता है, एक गए P से B डैश गए, कहाँ गए B डैश, एक गए P से C गए, कहाँ गए C, एक गए P से B गए। ये सबका दूरी का नाम है। P से F दूरी F दूरी कहलाता है, फोकस दूरी। P से B दूरी V डैश यानी प्रतिबिंब दूरी कहलाता है V।
पी से सी गए तो आर कहलाता है, अब पी से जो है बी गए यानी यू कहलाता है वस्तु बी। सब दर्पण के आगे गए हैं, सब दर्पण के कहा गए हैं, आगे गए हैं। आगे मतलब माइनस, यानी सब में माइनस में जाएगा, सब क्या चलेगा माइनस में। अब आर बराबर है 2f फॉर्मूला होता है, ठीक है, तो आर का कोई काम नहीं है तो 2f में रखेंगे। इतना चीज जान गए। देखो तो बी से सी तक हमारा क्या है, कुछ नहीं भैया, तो जानेंगे। आपके पास देखिए दूरी कैसे निकाला जाता है समझिएगा, यहाँ से ऐसे चिन्ह है, बी से सी तक बोला ना, मान लीजिए बी यहाँ पे है और सी यहाँ पे है, बी यहाँ पे और सी यहाँ पे, तो जिसको यही निकालने के लिए बोल रहा है, देखो यही बी सी निकालने के लिए बोल रहा है, तो जो निकालने के लिए बोलेगा उसके अलावा हम पी लेंगे, क्या लेंगे पी, जो निकालने के लिए बोलेगा उसके अलावा पी लेंगे। तो जरा सोच के देखिए ना बाबू, अगर हम बड़का वो है पीबी, क्या दूरी है पीबी, हाँ, आई छोटका है पीसी, क्या है पीसी। अगर ये बड़का में से इमेटार दें, ये हटा दें, ये हटा दें, इतना ये एरिया हटा दें बाबू, तो हमारा यही ना बचेगा। तो हम करें बड़का के नाम भैया पीवी है, एक से घटा दें पीसी माइनस पीसी, तो हमारा बच जाएगा बीसी। तो बीसी का मान बाबू आ जाएगा पीवी माइनस पीसी, क्या जाएगा पीवी माइनस पीसी ऊपर रख दिए। बोलो कोई दिक्कत, पीवी माइनस पीसी हम ऊपर रख दिए। अब जरा सोच के देखिए, बी डैश सी है, इसको हटा देते हैं। अब बताइए बी डैश सी है, यहाँ से देखिएगा, देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे लास्ट में पी रहता है, बी डैश यहाँ पे है ऊपर और सी यहाँ पे है नीचे, है ना। हमारा ये वाली दूरियां निकालना है, तो कुछ नहीं करेंगे, बड़का में से ये घटा देंगे। तो बड़का है पी से सी तक यानी पी सी, क्या है पी सी। आई बी पीबी डैश है, मुझे पीबी डैश है, मुझे पीबी डैश, कोई दिक्कत। तो हमारा बच जाएगा बी डैश सी, तो बी डैश सी को यहाँ पे क्या लिख सकते हैं पी सी माइनस पीबी डैश, क्या लिख सकते हैं पी सी माइनस पीबी डैश, ठीक है बराबर। अब देखो पीएफ है, तो पीएफ को नहीं होता, हमारा मेन काम यहाँ पे कुछ होता है, सब पी से स्टार्ट कर देना, पी से स्टार्ट कुछ कर देना है, पी से स्टार्ट कर देना है, स्टार्ट कुछ कर देना है बाबू, पी से स्टार्ट कर देना है, कोई दिक्कत, पी से स्टार्ट कर देना है। बोलो यहाँ तक दिक्कत है, तो सोच के देखिए बाबू, पी से स्टार्ट करने के लिए हमको क्या चाहिए, सब पी से तो यही है था, इसको छोड़ दो। बी डैश एफ देखिएगा फिगर में, फिगर में देखिएगा बी डैश एफ यही ना है। ऐसे मान लीजिए यहाँ पे पी है, यहाँ पे एफ है, यहाँ पे बी है, बी डैश एफ है, यही दूरी हमको निकालना है। तब बड़का में से छोटका घटा दीजिए, तब बड़का का नाम पीवी डैश हो गया और छोटका का नाम पी एफ हो गया, पीवी डैश माइनस पी एफ, ठीक है। इसे लगेगा पीवी डैश माइनस पी एफ, ये हमारा फाइनल है। सबको नाम पता है, पी से बी जाएंगे, पी से बी जाएंगे, यू दूरी माइनस में यू लेते हैं, पी से सी जाएंगे, ठीक है, तो पी से सी जाएंगे, पी से अब सी गए, ये वाला आर माइनस में आर वाला 2f रखेंगे तो माइनस में 2f लेंगे, तो माइनस यहाँ पे रखेंगे, ऑलरेडी एगो माइनस में रखेंगे, ठीक है, पीसी का माइनस 2f रखेंगे, पीवी डैश पी से बी डैश बी, कुछ भी है तो माइनस भी है, एगो माइनस पहले से, माइनस एगो पहले से, वो माइनस भी आ गया बराबर, पीएफ का माइनस एफ रख देंगे, पीवी डैश का फिर से रख देंगे माइनस भी, माइनस एगो पहले से है, माइनस एफ एगो रख देंगे, तो देखो तो आ जाएगा माइनस यू प्लस 2f बटा माइनस टू एफ प्लस भी बराबर माइनस एफ बटा माइनस भी प्लस एफ, यही ना आ जाएगा बाबू, कोई दिक्कत है आता है, यहाँ तक कोई दिक्कत है, बोलो चलो कोई दिक्कत ना है, सब कुछ दिखाई दे रहा है, बहुत बढ़िया सवास, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, तुरंत हो जाएगा, टेंशन नहीं लीजिए। आप तिरछा तिरछी गुना जानते हैं, ऊपर वाला नीचे से, नीचे वाला ऊपर से, तिरछा तिरछी गुना जानते हैं ना, ऊपर वाला नीचे से, नीचे वाला ऊपर से, जरा करिए तो, जरा करिए बाबू, करिए तो वो ना, माइनस माइनस, पहले यू में हम दोनों से कर लेते हैं, ठीक है,
तो बताओ माइनस माइनस प्लस यू भी आ जाएगा, यू भी, फिर माइनस 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 प्लस माइनस यू एफ आ जाएगा, यू एफ, बोलो यू एफ आ जाएगा। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, यहाँ तक हो गया, चलो अब दिखाई देगा, यू हो गया। अब इसमें ही दोनों में हो गया, मतलब यू से ही दोनों में हो गया। अब जो है इसको एफ से, कैसे बाबू, एफ से, इसको हम लोग एफ से, अब एफ से करेंगे, ये एफ से करेंगे, ये दोनों में, तो बताइए टू एफ भी हो गया, माइनस टू एफ भी हो जाएगा, माइनस प्लस 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 टू एफ स्क्वायर हो जाएगा, ये हो गया। ठीक है, बीच में बराबर है, बीच में हम बराबर दे देते हैं ना बाबू। अब देखो तो ई एफ से ई दोनों में करो, तो ई दोनों में करेंगे, एक सेकेंड बाबू, थोड़ा सा इधर टैप हो गया, 2 मिनट रुक जाइए, 2 मिनट सर कर लीजिए, कुछ कुछ अपने से काम कर रहा है यार, इसको अपडेट करना पड़ेगा। देखो देखो एफ से ई दोनों में काम करेगा, एफ से ई दोनों में गुना करना है, माइनस माइनस प्लस एफ एफ स्क्वायर तो टू एफ स्क्वायर, अब फिर माइनस प्लस माइनस एफ भी। ठीक है, देखिए तो टू एफ स्क्वायर दोनों प्लस में है, ये पट जाएगा तो माइनस हो जाएगा, बोलिए हो जाएगा, इस दोनों को हम काट सकते हैं। चलिए आप बताओ, देखो तो एफ भी ये सेम है, तो दोनों को एक जगह कर सकते हैं, तो लिखेंगे लिखेंगे प्लस यू भी माइनस यू ए, प्लस यू भी, तो प्लस तो आगे छिपा रहता है, उसको देखना माइनस यू ए, ई जाएगा देखो बराबर, बराबर में कोई था माइनस एफ भी पहले से था, और टू एफ भी होने जाएगा तो प्लस टू एफ भी हो जाएगा। ठीक है, माइनस में एफ भी एक पास एक है, एक पास दो है, तो घटेगा उल्टा में, आएगा यू भी माइनस यू एफ बराबर, देखो तो घटाओ तो ई बड़ा है, तो बड़ा में से एगो घटेगा, छोटा, बड़ा के आगे प्लस, तो प्लस हो जाएगा, हमारा इतना आ गया, और क्या आ गया, इतना आ गया। अब इतना में कुछ लिखेंगे ऐसे छोटी क्वेश्चन में, दोनों तरफ मतलब कि बराबर की ई पट्टी भी और बराबर की ई पट्टी भी, दोनों तरफ यू भी एफ से भाग देने पर बाबू, भाग देने पर यू भी एफ से, जरा दीजिए तो भाग बाबू, जरा दीजिए तो, जरा दीजिए तो, जरा दीजिए तो बाबू, नजर आ रहा है, जरा दीजिए तो, यू भी पहले से था, और यू भी एफ से नीचे भाग देना, यू भी एफ माइनस था, यू एफ पहले से था, और नीचे यू भी एफ से भाग देना, एफ भी पहले से है और यू भी एफ से भाग देना, एफ से भाग देना। ठीक है, इसके बाद जो है हमको काटना है, क्या करना है, काटना है, तो काटिएगा, तो जरा सोच के देखिए तो, हमको काटिएगा बाबू, तो काटने से देखो तो यू से यू खत्म, भी से भी खत्म, यू से यू खत्म, एफ से एफ खत्म, एफ से एफ खत्म, भी से भी खत्म, बचेगा कुछ फाइनली मेरा, बचेगा ऊपर कुछ न तो 1 बटा एफ बचेगा, नीचे ऊपर सॉरी बराबर नहीं, बीच में माइनस, ऊपर कुछ नहीं तो 1 बटा भी बचेगा बराबर, ऊपर कुछ न तो 1 और नीचे यू बचेगा, इसको थोड़ा सा सीधा कर दीजिए, 1 बटा भी माइनस में है, उधर जाके प्लस में, तो जरा सा देखिए थोड़ा सा बच गया, थोड़ा सा और बच गया, थोड़ा सा देखिएगा बाबू, अगर हम कहें क्या कि भैया 1 बटा एफ था, आई माइनस में जाके तो नहीं प्लस में बराबर, 1 बटा यू पहले से था और 1 बटा भी इधर से आ गया, तो बाबू देखो हमारा फॉर्मूला क्या था, 1 बटा एफ बराबर 1 बटा भी प्लस 1 बटा यू, तो बाबू प्लस में है, हम 2 प्लस 4 करें चाहे तो 4 प्लस 2 करें, हमारा आना आंसर 6 है, तो सोच के देखिए 1 बटा भी प्लस 1 बटा यू आए, चाहे तो 1 बटा यू प्लस 1 बटा भी आए, दोनों सेम है, इसको अगर आंसर हम जो है लिख सकते हैं
डेट इज प्रूव, क्या लिख सकते हैं, डेट इज प्रूव, डेट इज प्रूव, सिद्ध हुआ। बाबू ये सिद्ध हो गया। तो सबसे बड़ी बात है, इसका अगर सीधा करना चाहते हैं तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, सीधा हो गया, लीजिए सिंपल। ये जो हो गया ये प्रूव हो गया। तो कोई दिक्कत बाबू, सिंपल था, आसान था, कोई बात नहीं, नहीं चलेगा ऑफलाइन में आइए, एक बार पढ़िए, ध्यान दीजिएगा। तो बाबू सिंपल है, आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट इसी फार्मूला को हम उत्तर लेंस द्वारा सिद्ध करेंगे। किस लेंस द्वारा, उत्तर लेंस द्वारा सिद्ध करेंगे। तो आज का वीडियो यहीं पे आप अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, क्या कीजिए, शेयर कीजिए, समझे। और शेयर करके अगर अच्छा लगा हो वीडियो, समझ में आया हो तो सब्सक्राइब कर ले रहे बाबू। नेक्स्ट वीडियो आपको इसी चैनल पे आएगा, सो टेंशन नहीं लेना है, और अगला लगातार ये वीडियो जाता रहेगा। तो आज के लिए धन्यवाद। थोड़ा सा तबियत डाउन होने के कारण आज लूज पढ़ा है बाबू, तबियत 2 दिन से डाउन था, 2 दिन से वीडियो भी नहीं जा रहा था। तो आज के लिए हम इतना, सभी के लिए बाबू धन्यवाद, वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए। आप सभी का जो है दिन शुभ हो। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं। हमारे परिवार से, हमारे चैनल से जुड़े रहिए, ताकि हर एक वीडियो आपको, हर एक टॉपिक का वीडियो आपको माध्यम से जाता है। ठीक है बाबू, चलिए धन्यवाद।